तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स अब एग्जाम में सी टेट के एग्जाम में अब समय नहीं रह गया है। जिन लोगों की तैयारी नहीं हो पाई है, जिनको लगता है कि मेरी तैयारी कम है, वो किसी कारणवश अपनी तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो वो एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करें, अपना नंबर कैसे बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स उनके लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि अब वो तुक्का कैसे लगाएं, किस तरीके से अपने सी टेट को क्वालिफाई करें। तो फ्रेंड्स ये वीडियो उनके लिए है और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं जो आपको 20 से 30 नंबर तुक्के में दिला सकता है। तो वो कौन 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 सी ट्रिक है वो आज हम देखेंगे, और पैसेज को कैसे सोल्व करेंगे हम हिंदी इंग्लिश को, वो भी देखेंगे। और किस तरीके के ऑप्शन ज़्यादा सही होते हैं उनकी भी बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमारा ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दिए होते हैं। इसमें 4 गोले दिए होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ए के, बी के, सी के, डी के। तो सबसे पहले तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ के आपने गोला भर दिया ए। ठीक है, आपने गोले को फिलअप कर दिया, ए भर दिया। उसके बाद आपको फिर ध्यान आता है कि नहीं इसका तो ए का ए नहीं होगा, सी होगा। आपने इसमें सी में गोला कर दिया, तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा, आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला ध्यान आपको ये देना है कि आप जो भी गोला भरें वो ध्यान से भरें, और उसके साथ दूसरे ऑप्शन वाला गोला कतई ना भरें। नहीं तो जो भी मार्क्स मिलने होंगे वो भी आपको नहीं मिलेंगे, ये काउंट नहीं होगा, आपका ये इनवैलिड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पहले तो ये देखना है। उसके बाद अगर आपको ये 1 2 3 भर लिया आपने, पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया। तो जैसे आपने इसमें पहले दूसरे तीसरे में पहला आता है आपको, दूसरा आता है, तीसरा नहीं आता है आपको, तो उसे छोड़ देना है। पहले आपको जो जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको पहले आप कर लेना है, फिर उनमें से देखना आपको कितने क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखना है आपको कितने क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। तो ए के समझ लो आपने 30 कर लिए, बी के आपने 25 कर लिए, सी के आपने 10 ही करे हैं, डी का आपने समझ लो 15 कर लिए हैं। तो आपको इनको देखना है कि फ्रेंड्स आपके कौन से गोले कम भरे गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, तो आपका तो ए तो होगा नहीं, बी भी लगभग लगभग नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन या डी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपको काउंट करना है। और एक बात और, आप शुरू से जिस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी जैसे आपने सीडीपी से सॉल्व किया है, या किसी का मैथ अच्छा है तो मैथ सॉल्व करेंगे, साइंस अच्छा है तो साइंस करेंगे, नहीं तो एसएसटी अच्छा है तो एसएसटी करेंगे। जिससे भी शुरुआत करनी है आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, किसी का भी नहीं सुनना है कि नहीं पहले आप सीडीपी करना या मैथ करना। नहीं, जो आपने शुरू से प्रैक्टिस की है फ्रेंड्स आपको वहीं से स्टार्ट करना है, क्योंकि अब समय नहीं है कि आप नई चीज़ों को दोहराओ। तो फ्रेंड्स जो भी आपने किया, सीडीपी किया है तो सीडीपी करना, मैथ किया है तो मैथ से स्टार्ट करना, एसएसटी किया है तो एसएसटी से तैयार करना स्टार्ट करना है आपको। अब कुछ नया कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप, चलो ये हो गया आपका है सबसे पहले कि आपके गोले किस में कम भरे गए हैं, ए के कम भरा है या बी का कम भरा गया या सी का कम भरा गया या डी का। इनमें से कोई सा भी हो सकता है, कहीं आपने बी का ज़्यादा भर दिया हो, सही हो जो क्वेश्चन, कहीं आपने डी का भर दिया, तो उसमें से जो बचते हैं ए, फिर आपको उसमें से ए गोले फिलअप करने हैं या फिर सी के गोले फिलअप करने हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये करने हैं, जिसके गोले कम होंगे आपको वही गोले फिलअप करने हैं। तो एक तो तुक्का ये हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए और क्या कर सकते हैं इसके बारे में देख लेते हैं, दूसरा तुक्का कैसे लगाएं। ठीक है, तुक्का क्या लगाना है इसमें फ्रेंड्स, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको आते हैं उपरयुक्त सभी, जो भी आंख बंद करके लगा देना है आपको, उपरयुक्त सभी जो होंगे वो आपका क्वेश्चन 100% राइट होगा। क्योंकि मैंने भी, मेरा अनुभव है, मैंने 2 बार 3 बार सी टेट पास किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स और दूसरा ऑप्शन क्या होगा, ए बी। ये भी ए बी जिसमें होगा उसमें ए बी दोनों सही होता है, आज तक का रिकॉर्ड है सी टेट का। आपने प्रैक्टिस किया होगा पी वाई क्यू का तो देखे होंगे, आपको भी पता चल गया होगा कि आपका जो है उपरयुक्त वाले सारे क्वेश्चन सही होते हैं, और ए बी और दोनों। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं आते हैं, 4 5 इसमें भी मिल जाएंगे, ज़्यादा नहीं आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए तुक्का भी वहीं लगता है जहाँ पे आपने कुछ पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, दूसरी बात देख लेते हैं, तीसरा क्या है, हमने बात करी थी कि पैसेज कैसे सोल्व करेंगे और हिंदी और इंग्लिश के। ठीक है, पहली बात तो दोनों हिंदी और इंग्लिश में भी दो दो पैसेज दिए होते हैं, हिंदी के भी 2 पैसेज होते हैं और इंग्लिश के भी 2 पैसेज होते हैं। तो जिन्होंने लैंग्वेज 1 भरी है हिंदी, तो वो पहले हिंदी के ही स्टार्ट करेंगे,
ठीक है। और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश भरी है, तब सेकंड लैंग्वेज में जो 2 पैसेज होंगे, तो जो दूसरा होगा फ्रेंड्स, उसमें आपको लैंग्वेज जो सेकंड भरी होगी उसका करना होगा। पहले का जो स्टार्टिंग में होगा हिंदी है, तो हिंदी का पहला पैसेज सॉल्व करना है, और इंग्लिश का दूसरा पैसेज दिया होता है, उसमें भी 2 पैसेज होंगे इंग्लिश में भी, तो उसका जो सेकंड पार्ट होगा उसका करना है आपको। ऐसे गलती नहीं करनी है कि हिंदी में भी जो 2 दिया है उसमें से पहला दूसरा कर लिया जाए, ऐसा नहीं। इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों का ये गलत हो जाता है। अगर आप पहली बार देने जा रहे हो तो ध्यान से देख लो, आप इन चीज़ों को आपको पहला ही भरना है। अगर फर्स्ट लैंग्वेज ये तो हो गई। अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश भरी है और सेकंड लैंग्वेज आपने हिंदी भरी है, तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले इंग्लिश के पैसेज सोल्व करने होंगे, देन आपको बाद में हिंदी के पैसेज सोल्व करने होंगे, और वो हिंदी का सेकंड पार्ट, ठीक है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आप बात करते हैं कि आपको पैसेज सोल्व कैसे करना है। ये ट्रिक है, आपको मैं बता रही हूँ, हमने भी ऐसे किए थे। पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन दिए होते हैं पैसेज को हम क्या करते हैं, पहले पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं, 2 बार 3 बार पैसेज पढ़ लेते हैं अच्छे से, फिर भी हमको समझ में नहीं आता है, फिर भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को जाके पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ के फिर हम पैसेज पढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स हमारा समय बहुत चला जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, पैसेज में क्वेश्चन को पढ़ना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ के तब आपको पैसेज में पढ़ना है, और उसमें शब्द देखना कौन सा है, फटाफट उसको देख के वो आंसर लगा देना है, ठीक है। ऐसे करना है आपको। ये नहीं करना कि आप पैसेज पढ़ो फिर क्वेश्चन पढ़ो, नहीं, क्वेश्चन पढ़ो आप, फिर उसको देखो ये शब्द कहाँ दिया गया है, उस लाइन को पढ़ लो, और आपका निश्चित वो ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बार-बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, बस दूसरा उसमें शब्द ढूँढना है। ऐसे करके आप अगर इस तरह शब्द ढूँढ के नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर पैसेज को पढ़िए, आपको वहाँ आंसर देखने को मिल जाएगा। इससे आपका समय बचेगा और आपके क्वेश्चन भी 100% सही होगा, ठीक है। ये रहीं कुछ बातें हैं। और फ्रेंड्स एग्ज़ाम में आप थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट पहले ही पहुँचिएगा, और अपने आप को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं रखना है, ठीक है। ऐसे करना है आपको। और जल्दबाजी में गोले गलत से भरने को ए में भरना है तो आपने बी में भर दिया, फिर आपको याद आया तो उसमें बी में भर दिया, ऐसी गलती नहीं करनी है फ्रेंड्स आपको। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।